हाय फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे पीजेंट मूवमेंट के बारे में। वन इज़ इक्का मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी मूवमेंट। वैसे ज़्यादा करके तो इक्का मूवमेंट ही पूछा जाता है कि इक्का मूवमेंट क्या है, यूनिटी मूवमेंट तो बहुत रेयर सुना है। और सेकंड जो मूवमेंट है उसका नाम है मपिला रिविलियन या मोपिला रिविलियन या रिवॉल्ट। ओके, ये जो दोनों मूवमेंट है, दोनों मूवमेंट पैरेलली चल रहे थे नॉन कॉपरेशन के। दोनों को नॉन कॉपरेशन का सपोर्ट मिला हुआ था, तो दोनों 1921 के ही मूवमेंट हैं। एक है मूवमेंट यूपी का, दूसरा है मूवमेंट केरला का। तो दोनों पैरेलली चल रहे हैं एंड दोनों नॉन कॉपरेशन के साथ में, दोनों को नॉन कॉपरेशन का सपोर्ट था। और मपिला को तो खिलाफत मूवमेंट का था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत दोनों को सपोर्ट मिला हुआ था। चलिए हम आते हैं पहले इक्का मूवमेंट पे। इक्का मूवमेंट किस एरिया में था, लीडर कौन था इसका, और क्या इनके ऑब्जेक्टिव थे, और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं इक्का मूवमेंट। यहाँ पे तीन स्पेशल जो मैंने रेड में कर रखा है, हरदोई, बहरेच एंड सीतापुर, इतनी जगह पे स्प्रेड हुआ। इसके लीडर थे मदारी पासी, एक लोअर कास्ट के लीडर हैं, और इनके अंडर ही इस मूवमेंट को चलाया गया। इन्होंने लीड किया। इनकी डिमांड्स क्या थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उससे पहले हमें देखते हैं कि क्या क्या बैकग्राउंड और क्या कॉज रहा था। अभी देखो, जब भी हम पीस एंड मूवमेंट पढ़ेंगे तो इस हमेशा दिमाग में रखना कि लैंड का ही इशू रहेगा, मेनली ज़मीन का इशू रहेगा। बाकी इशू तो बाद में, पहले तो ज़मीन का इशू आता है। करेक्ट, यही हमने देखा भी है कि ज़मीन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ज़मीन के ऊपर टैक्स। करेक्ट, अब ज़मीन के ऊपर टैक्स अगर 50% के ऊपर चला जाए तो ऑफकोर्स सी बात है, कौन पे कर सकता है। अभी आपका ही पेमेंट अगर 50,000 रुपये या 25,000 आपसे टैक्स ले लिया जाए तो आप बोलोगे उससे अच्छा कमाओ ही मत मैं। करेक्ट, वही बात है ना यहाँ पे भी। तो 50% से ज़्यादा यहाँ पे टैक्स थे उसके अगेंस्ट इन्होंने, बिकॉज इट वॉज अ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अगेन था ठेकेदार हो गए जो एक तरह से रेंट कलेक्शन कर रहे हैं, ज़मींदार हो गए, ताल्लुकदार हो गया, अलग अलग टर्म आपको बता रहा हूँ मैं, सारे के सारे ब्रिटिश फ्रेंडली थे और इनका पर्पज़ था सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना। ओके, ताल्लुकदार, ज़मींदार। ओके, तो ये जो लोग थे सब किसको परेशान कर रहे हैं, टीनेंट को परेशान कर रहे हैं, फार्मर को परेशान कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, दे वर एक्सट्रैक्टिंग हाई रेंट। ओके, रेंट नहीं मिला, जमीन हड़प ली। करेक्ट, हड़प के किसी और को बेच दी, या उसी के ऊपर आप क्या करा रहे हैं, उसी के ऊपर इनको फोर्स लेबर करा रहे हैं। अगर पैसा नहीं दे पा रहे हो तो बेगार करा रहे हैं। बेगार एक तरह का वो है जिसको पैसे नहीं मिल जाते, काम करो लेकिन पैसे नहीं दिए जाएंगे। दो टाइप के होते हैं, हरी एंड बेगार। ओके, और ये जो ताल्लुकदार, जमींदार, ठेकेदार, ये सब कौन से लोग हैं, हायर कास्ट, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी है। तो कहने का मतलब हायर कास्ट के लोग हैं ये सारे के सारे। ओके, और वही आपको बताया, टीनेंट हैड नो ओनरशिप राइट्स ओवर द लैंड दे कल्टिवेटेड एंड फेस्ड इविक्शन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। पेमेंट नहीं किया तो भाई उसको निकाल दिया वहाँ से। तो ये सारे के सारे इशू चल रहे थे। ओके, तो रेंट हाई था, साथ ही साथ ऑपरेशन था उनका, जो ठेकेदार, ताल्लुकदार, ज़मींदार, अगर पे नहीं किया तो आपसे फोर्स लेबर करा रहे हैं वो लोग। अगेन वही है, नजराना, गिफ्ट चाहिए इन्हें। बेगार मतलब फोर्स लेबर। एक और होता है, हरी बोलते हैं उसे, एक और होता है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स लेबर। ओके, एक एंशियंट इंडिया में एक टर्म है बेटी, PETHI, बेटी। इसका मतलब ये होता है फोर्स लेबर। हमने यूज़ किया, मतलब इसको पढ़ोगे आप लोग, फोर्स लेबर इसको बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैसे गुप्ता टाइम पे इस टर्म को यूज़ किया गया था, और थीम NCERT एंशियंट इंडिया में इसका काफ़ी मेंशन है बेटी के बारे में। ओके, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स लेबर। ओके, अभी आया तो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे ये सारे इश्यूज हैं इनके, तो उसके लिए इनकी इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। इन्होंने बोला कि विल नॉट गोइंग टू पे द एक्स्ट्रा रेंट। हम उतना ही पे करेंगे जितना कि रिकॉर्डेड है, जितना कि अलाउड है, हम ऊपर का पे करने वाले नहीं हैं। हमें क्या चाहिए, रिसिप्ट चाहिए उसकी। हम बेगार नहीं करेंगे, किसी भी टाइप का हम फोर्स लेबर नहीं करेंगे, नजराना नहीं देंगे आपको, किसी भी टाइप का गिफ्ट नहीं देंगे हम आपको। चुपचाप से जितना हमारा काम है उसका पैसा चाहिए हमें, और हम पंचायत के डिसीजन को मानेंगे। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव थे।
और किसी भी टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये 4 से 5 इनके क्लियर कट इनके एम थे, ऑब्जेक्टिव थे, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया। अब क्या क्या चीज़ें इन्होंने की, अब ये लोग अभी देखिए क्या ये लोग किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहे, दे आर फॉलोइंग नॉन कॉपरेशन, करेक्ट, नॉन कॉपरेशन के साथ चल रहे हैं ना। 1921 का टाइम है और 1921 से लेके 22 नॉन कॉपरेशन का ही टाइम है पूरा। तो ये गांधी जी के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये क्या वॉयलेंट मोमेंट है क्या, इट इज़ अ नॉन वॉयलेंट मोमेंट। अगर पूछा जाए कि इक्का मोमेंट क्या था, इक्का मोमेंट वॉज अ नॉन वॉयलेंट मोमेंट, अरे एग्रीगेरियन मोमेंट था, एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे बात हो रही है, पीजेंट्स की डिमांड की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ तक देखिए मदारी पासी हु रिजेक्टेड नॉन वायलेंस लीडिंग टू द लॉस ऑफ कनेक्शन विद अ नेशनलिस्ट लीडर लाइक महात्मा गांधी। ओके, स्प्रेड एंड डिक्लाइन, ऑफकोर्स ये बात है, मूवमेंट काफ़ी ऑफकोर्स जब नॉन कॉपरेशन ख़त्म हुआ तो ये मूवमेंट भी डिक्लाइन पे आ गया और बुरी तरह से उन्होंने सप्रेस किया ब्रिटिशर्स ने। लेकिन इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे वो होती है, ये तो बोलने की बात है यार, लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, कॉलोनियल अथॉरिटीज ने जो रिप्रेशन किया उसके बेसिस पे तो कोई भी मूवमेंट, अब खुद आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, जो बीपीएससी का मूवमेंट चल रहा है, जो बच्चे लोग कर रहे हैं अभी 20 दिन से 30 दिन 20 दिन हो गया आज अगर काउंटिंग रखे तो 20 दिन हो गया। क्या साल भर चल पाएगा ये मूवमेंट, आप बताइए, क्या साल भर चल पाएगा, क्या साल भर बच्चों के पास टाइम है? तो उसी तरह से कोई भी मूवमेंट का एक सर्टन टाइम होता है, उस टाइम के लिए वो इफेक्टिव होता है, उसके बाद उसको खींचा जाए तो वो इनफेक्टिव हो जाता है। तो उसी तरीके से बस बोलने की बात है, इट वॉज ए लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, नो आई डोंट थिंक सो। कुछ टाइम के लिए ज़रूर वो चला था, लेकिन उसको हम खींचे 2 साल 3 साल तो इट विल नॉट वर्क। किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पीजेंट्स के मूवमेंट को चलाने के लिए पैसा आपको पीजेंट कहाँ से ला के देगा? तो पीजेंट बोलेगा ठीक है जितना हुआ हुआ, चुपचाप से काम पे जाओ यार, ठीक है। मेनी पीजेंट लेफ्ट द मोमेंट ड्यू टू फियर और पार्शियल सेटिस्फेक्शन विद द गवर्नमेंट एक्शन। ओके, उनको डर था यार, क्या पता गवर्नमेंट हमारी ज़मीन ले ले, ये भी तो डर है ना पीजेंट को। अब गांधी जी सारी ज़मीन थोड़ी सबकी ला के देने वाले हैं, तो ये बात भी तो सोचना है, कांग्रेस थोड़ी ला के देने वाली है। तो ग्राउंड लेवल की रियलिटी थोड़ी अलग होती है कभी कभी, ओके, किताबी कहानी थोड़ी अलग होती हैं। तो गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था, गवर्नमेंट ने ऑन द रेंट अमेंडमेंट एक्ट लाया है यहाँ पे, कुछ उनके इशू को उन्होंने माना भी, ओके, लेकिन एक तरह से पार्शियल सक्सेस था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। बस आपको दिमाग में रखना है कि जो इक्का मूवमेंट था उनकी क्या क्या डिमांड थी। उनकी डिमांड थी कि हम लोग हरी और बेकार नहीं करेंगे, हम लोग फोर्स लेबर नहीं करेंगे, हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पंचायत के डिसीजन को फॉलो करेंगे, हम यहाँ पे किसी भी तरीके से लाइक रिकॉर्डेड रेंट देंगे, रिकॉर्डेड जो भी हमारा है उसके ऊपर काम नहीं देंगे, हमें इवेक्ट किया जाएगा, जब वहाँ से निकाला जाएगा तो हम जाएंगे नहीं, वहीं पे खड़े रहेंगे। ओके, यहाँ तक की बातें इन्होंने बोली थी। किसके अगेंस्ट था? जमींदार्स के अगेंस्ट था। ओके, किसके साथ अलाइंग हुआ? नॉन कॉपरेशन के साथ अलाइंग हुआ। ओके, चलिए, इक्का मूवमेंट इमर्ज्ड एग्रीगेरियन एक्सप्लॉयटेशन। ओके, हाई रेंट था, 50% से भी प्लस रेंट दिया, मतलब डिमांड हो रही थी। हु वॉज द की लीडर? मदारी पासी। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ इसको ज़रा। ऑन द रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1921 एड्रेस हुआ किसको डील करने के लिए? एग्रीगेरियन अनरेस्ट को डील करने के लिए यहाँ पे लाया गया। सो दिस इज द आंसर। चलो, तो यहाँ पे इक्का मोमेंट हमने डील कर लिया। अब इसको ज़्यादा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बार बार वही चीज़ है, एक बार जब वीडियो देखें, अब इसको पीडीएफ को फॉलो कर लें, मोर देन इनफ हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं मपिला रेविलियन के लिए। जो ये देखिए, पहले बता देता हूँ कि कौन से एरिया में था। ये केरला, मालाबार कोस्ट। कौन सा कोस्ट है भाई? मालाबार कोस्ट में है। ओके, कौन सी कम्युनिटी है मपिला? मपिलाज आर द मुस्लिम कम्युनिटी। क्या है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे? क्या नहीं, इनिशियली देवर अगेंस्ट द हिंदू जमींदार्स, देवर अगेंस्ट द हिंदू जमींदार्स। ओके, नॉट अगेंस्ट द। अब इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मलयाली स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटी है, प्राइमरली रिसाइडिंग मालाबार कोस्ट इन नदर्न केरला। By 1921, Mopilas constituted 32% of the Malabar population, concentrated mostly in the South Malabar। तो एक तरह से ये समझिए यहाँ पे कि पॉपुलेशन जो रह रही है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, और जो जमींदार हैं वो हिंदू हैं, और देवर एक्सट्रैक्टिंग हैवी रेंट्स, इनके ऊपर जुर्म ढा रहे हैं एक तरह से। ओके,
मर्सेंटाइल कम्युनिटी रही है, कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्बन एरिया। पोर्चुगीज़ के बाद अगेन इनका कंपटीशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिली एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे भी। अब टेंशन देखिए क्या है। इनलैंड माइग्रेशन लेड टू द क्लैशेस बिटवीन द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, जिसको बोलते हैं नंबूदरी ब्राह्मण्स जो थे, एंड द पोर्चुगीज़, क्रिएटिंग बोथ इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। बट हमारा मेन पर्पज अभी भी नहीं आया है, अभी हमारा ये आया है। अब देखो कहानी बता देता हूँ आपको मैं। हिंदू जमींदार हैं, पॉपुलेशन मुस्लिम है, इनसे ज़्यादा रेंट ले रहे हैं वो लोग, और इन लोगों को अगेन हमारी कंट्री में कम्युनल वाला एंगल तो रहा ही था, लेकिन जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत दोनों को साथ में जोड़ा गया, इसका मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों की साथ में बात हो रही है। करेक्ट, यही तो पर्पस है ना नॉन कॉपरेशन का खिलाफत के साथ जोड़ने का गांधी जी का। ओके, तो इनिशियली इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने खिलाफत से सपोर्ट मांगी। यहाँ तक कि शौकत अली और जॉली ब्रदर्स थे, वो यहाँ पे विज़िट भी किया उन्होंने, गांधी जी ने भी विज़िट किया, गांधी जी ने सपोर्ट भी किया। इनिशियली ये मूवमेंट था नॉन वायलेंट, इनिशियली नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये। ओके, इनिशियली एंटी ब्रिटिश एंड एंटी लैंडलॉर्ड मूवमेंट जो हिंदू थे, बट बाद में कम्युनल कैरेक्टर हो गया। बाद में जो मुस्लिम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कम्युनल वायलेंस पे आ गए, और जब वो कम्युनल वायलेंस पे आ गए तब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बिकॉज इनका जो मोटो था गांधी जी का, आपको पता ही है, गांधी जी नॉन वायलेंट कैरेक्टर से डील करते थे। तो फिर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्या हुआ फिर, उन्होंने मास किलिंग की, फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड प्रॉपर्टी, ये सब हमें देखने को मिलता है इसका सेकेंड फेज में। और जब ये हो रहा था तब गांधी जी और बाकी के जो लीडर्स थे उन्होंने अपना हाथ पीछे ले लिया था, उन्होंने बोला कि हम उनके साथ नहीं है। सो दैट्स वाई ब्रिटिशर्स ने इनका हैविली रिप्रेशन किया। ओके, 67 मपलास प्रिजनर सफोकेटेड टू डेथ, इसको बोलते हैं वैगॉन ट्रेजेडी। एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाया जा रहा था, तिरूर टू पोंडानूर, उस टाइम पे इनकी डेथ हो गई। उसके अंदर वैगन में ही डेथ हो जाती है इनकी, सांस फूलने की वजह से। तो इसको बोलते हैं वैगन ट्रेजेडी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैगन जो ट्रेजेडी था 1921 का, वो कौन से मोमेंट से एसोसिएटेड है? इट वाज एसोसिएटेड विद द मपला रेबेलियन। ओके, रीजन देखिए वही है, आपको बताया था मैंने। आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, मलाबार केम अंडर द ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड न्यू टेनेंसी लॉज। जो किसको फेवर कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड्स को। कौन है लैंडलॉर्ड? हिंदूज है। इनको बोलते थे जर्मीज बोलते थे। ओके, अच्छा एक और बात बताना भूल गया आपको। ये जो कम्युनल कैरेक्टर हुआ था ना, वो एक पर्सन के अंडर में हुआ था, उसका नाम था अली मुसालियार। अली मुसालियार लीडर का नाम था, जो कि जिनके अंडर में जो मूवमेंट था पूरी तरह से कम्युनल हो गया था। मतलब दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन द हिंदू जमींदार्स, और उन्होंने टेम्पल्स पर अटैक करना चालू किया था, तो उनका नाम था अली मुसलियार। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। बाद में जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत का हाथ वहाँ से हटा और एक कम्युनल कैरेक्टर में आए, तब ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत इजीली रिप्रेस कर दिया। ओके, तो ये हमें देखो, ये इनिशियली सपोर्ट था, लेकिन जैसे ही वॉयलेंस में टर्न हुआ, लीडर्स ने इससे दूरी बना ली। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने मालाबार स्पेशल फोर्स बनाया था इसको दबाने के लिए। ठीक है, वेगन ट्रेजेडी हमने देखा, कम्युनल ओवरटर्न देखा हमने, एक्सप्लॉयटेशन अंडर द कॉलोनियल रोल बाय द हिंदू लैंडलॉर्ड से हमने देख लिया। तो ये पूरा इसका सॉरी इसका एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, ईयर क्या है इसका? 1921 आपको दिमाग में रखना है। एरिया है केरला, यही पूछा जाता है ज़्यादा करके तो। ओके, अभी क्या है, किस टाइप का मूवमेंट है? एंटी कॉलोनियल पीजेंट मूवमेंट है। ओके, अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड, बार बार बोल रहा हूँ मैं, और मपिला कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, ये बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, वेगन ट्रेजेडी, मोपला। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन्फ्लुएंस द मोपला रेवेलियन? कौन सा मोमेंट भाई? पार्टीशन ऑफ बंगाल ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस 1930 की कहानी है। जलियांवाला बाग 1913 में हुआ था। अरे रॉन्ग 1919 में हुआ था, 13 मार्च, देखो 13 अप्रैल, सॉरी क्यों बार बार मिस्टेक हो रहा है पता नहीं। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ मेंस के भी क्वेश्चन है यहाँ पे। एनालाइज द मोपला रिविलियन ऑफ 1921। तो अगेन यू कैन राइट द एंटायर, उसके कॉजेज़ क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो ये जीएस पेपर 1 के हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसको।
ठीक है, तो ये दो मोमेंट हमने अभी देखे, इक्का मोमेंट और मोपिला रेविलियन। एक था यूपी, दूसरा था केरला। सो अब वीडियो देखो, तब बताओ आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताओ। और मिलते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, आप बायो में देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपराइजिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।